हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अवकल समीकरण के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। तो हमारा प्रश्न है कि अवकल समीकरण dy अपन dx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स वाई को हल कीजिए। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वह देखने में तो आसान लग रहा है, लेकिन इसे हल करने में ये क्वेश्चन थोड़ा लांग जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हल करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो हमारा समघात अवकल समीकरण से है, जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए, हमारा प्रश्न है, दिया गया प्रश्न है कि dy अपान डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स वाई। ये हमारा अवकल समीकरण का प्रश्न दिया गया है। अब इसको हमें हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हमें y बराबर भी एक्स मानना पड़ेगा। देखिए, इसको हल करेंगे तो लिखेंगे माना माना y बराबर भी एक्स। तो इससे हम v का मान निकालेंगे तो v बराबर हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर y अपान एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें अंत में v का मान रखना पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पर v का मान निकाल लिए हैं। तो अब हम y बराबर भी एक्स माने हैं, तो इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे अवकलन करने पर अवकलन किसका करेंगे, y बराबर भी एक्स माने हैं उसका हम अवकलन करेंगे। तो देखिए, इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपन डी एक्स बराबर ये भी एक्स हमारा दो फलन है, एक भी हमारा फलन है और x भी। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो दो फलनों के गुणन पर करेंगे। तो पहला को छोड़ेंगे और दूसरा का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन एक प्लस, अब दूसरा को छोड़ेंगे पहला का अवकलन करेंगे तो dv अपन dx, मतलब अवकलन किए तो dy अपन dx बराबर हमारा v प्लस x dv अपन dx प्राप्त हो गया। अब इसे हम मान लेंगे ये है हमारा समीकरण एक इसे मान लेंगे। और ये जो हमारा dy अपन dx जिसे माने थे, इसको हम मान लेंगे कि ये जो है हमारा समीकरण, ये हमारा स्टार है, समीकरण स्टार। तो अब समीकरण स्टार में हम y बराबर भी एक्स माने हैं, तो जहां पर y है वहां पर भी एक्स भी रखेंगे, और dy अपन dx जहां दिखाई दे रहा है वहां पर हम v प्लस एक्स dv अपन dx समीकरण स्टार में रखेंगे। तो लिखेंगे अब कि समीकरण स्टार से, तो हमारा समीकरण स्टार यह है कि dy अपन dx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स वाई, ये समीकरण स्टार है। तो हम y बराबर भी एक्स माने हैं, तो जहां इसमें y है तहां हम भी एक्स रखेंगे, और dy अपन dx का हमें मान इतना पता चल गया है, तो इसके स्थान पर हम रखेंगे v प्लस एक्स dv अपन dx, जिससे कि हमारा फलन पूरा y से हटकर हमारा v और x में पूरा फलन हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस y बराबर क्या माने हैं तो भी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान में यक्स है, तो यक्स और ये इसके स्थान पर भी एक्स रखेंगे, तो ये हो जाएगा भी एक्स स्क्वायर। अब इसी को हम हल करते चले जाएंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा हमारा भी प्लस यक्स डीबी अपन डी एक्स बराबर, इन दोनों में हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये 1 माइनस भी स्क्वायर बटा के भी एक्स स्क्वायर है, तो अब यक्स स्क्वायर से हमारा यक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा भी प्लस यक्स डी भी अपन डी एक्स बराबर 1 माइनस भी स्क्वायर बटा के भी। अब इस भी को हम उस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा यक्स डीवी अपन डीएक्स बराबर 1 माइनस भी स्क्वायर बटा के भी, और ये माइनस भी हो जाएगा। देखिए, इस भी को हम इस तरफ दाएं पक्ष में पक्षांतर करें आरएचएस में, तो हमारा माइनस में हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम लेकर आगे हल करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा यक्स डीवी अपन डीएक्स बराबर, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस भी स्क्वायर, और ये माइनस भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अब दोनों माइनस में हो गया तो इन दोनों जुट जाएगा तो 2v स्क्वायर हो जाएगा। तो ये यक्स dv अपन dx बराबर 1 माइनस 2v स्क्वायर अपान में v हो जाएगा। अब देखिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यक्स के साथ dv है और ये भी अलग अलग है, तो देखिए हम यक्स और dx को एक तरफ करेंगे और v और dv को एक तरफ करेंगे, तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा v अपान 1 माइनस 2 v स्क्वायर इंटू dv बराबर 1 अपान यक्स इंटू dx। यक्स और डी यक्स को एक तरफ कर लिए और v और इंटू dv को एक तरफ कर लिए। अब इसका हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो चलिए दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे। तो देखिए, ये है हमारा भी, तो भी के सापेक्ष यहाँ पर समाकलन होगा भी का, और यक्स के सापेक्ष यक्स का समाकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा समाकलन भी बटा के 1 माइनस 2v स्क्वायर इंटू डी भी बराबर समाकलन 1 अपान यक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए, यहाँ पर हमें इसका समाकलन करने के लिए इस हर वाले
हर वाले पूरे फलन को यदि हम t मान लेंगे तो उसका अवकलन करेंगे तो हमारा v आ जाएगा उसमें। तो इसको हम पूरा t मानकर इसका समाकलन करेंगे। तो पूरा को t मानेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा -1/4 और ये लाग, इसको पूरे को t मान लिया है तो ये माइनस ऑफ 1 - 2 v स्क्वायर हो जाएगा और बराबर इसका समाकलन करेंगे 1/x का तो इसका हो जाएगा लाग, लाग x होता है तो लाग x और अंत में अचर पद प्लस c जोड़ देंगे। तो अब हमारा इतना हल हो चुका है। देखिए अब इसको आगे हल करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर v का मान रखना पड़ेगा। हम यहाँ पर पहले ही y बराबर vx माने थे प्रश्न को हल करते समय, तो इससे v का जो मान निकाले थे तो y/x आया था। तो अब हमारा यहाँ पर जहां जहां इसमें v है उसके स्थान पर हम इसका मान रखेंगे y/x। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं v का मान रखने पर, v का मान रखने पर तो चलिए v का मान रख देते हैं यहाँ पर। तो अब इसमें जहां जहां पर हमारा v है वहां पर हम v बराबर y/x पुट करेंगे। तो ये -1/4 और ये माइनस ऑफ 1, ये है हमारा 1 है तो 1 -2 y स्क्वायर अपन x स्क्वायर और ये हो जाएगा log x प्लस c। अब log x को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये log x को हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -1/4, ये हो जाएगा हमारा, इसका एलसीएम लेकर आगे हल कर देंगे तो ये x स्क्वायर -2 y स्क्वायर अपन x स्क्वायर, यहाँ पर हमारा लाग रहेगा, यहाँ पर पहले से ही लाग है तो यहाँ पर लाग रहेगा और ये इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस लॉग x बराबर c। अब देखिए ये है हमारा दोनों माइनस में, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस और ये हो जाएगा कोष्टक में 1/4 लाग, ये हो जाएगा x स्क्वायर -2 y स्क्वायर अपन x स्क्वायर और ये माइनस लॉग, ये माइनस है तो माइनस कॉमन कर लिए तो प्लस हो जाएगा लॉग x और ये बराबर c। अब देखिए यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर यदि लाग में छोड़ना चाहेंगे तो। और यदि हम यहाँ पर लाग यम प्लस लाग यन का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर प्रश्न गलत हो सकता है तो हमारा इतना ही आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को पूरे लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।